कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. चलो पेज नंबर 216. हाँ क्या आता था? फिर रिकॉर्डिंग का जरूरत है क्या? पेज 216. चलो फर्स्ट पढ़ आयुष. डेटा कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल्स लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज योर ऑप्शन सी. खाली टू वेरिएबल्स मार्क नहीं करने का. इज दैट क्लियर? सेम टाइम का वेरिएबल्स होना चाहिए. नेक्स्ट. D, both B and C. Establishing relation between two variables and measuring the extent of relation between prediction regression में होता है, इसलिए it is D. चलो थर्ड. पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी बढ़ेगा. सो सेम डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव. चलो नेक्स्ट. सॉरी, कैजुअल रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए. कॉजल ही होना चाहिए, मतलब कॉज इफेक्ट वाला. वे गिरेगा इधर से. भिवंडी में पावर नहीं आता है क्या? चलो फोर्थ वन ध्यान रखो. इट इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल. कॉजल मतलब कॉज इफेक्ट, कैजुअल नहीं है वो. दैट इज सी. Fifth, in case the correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between the two variables would be. हाँ, अभी यहाँ पे 1 बोला है, R का वैल्यू वो लोग ने +1 बोला है, तो दो वेरिएबल में इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेर b इज ग्रेटर देन 0. अगर b पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1. इज दैट क्लियर? ये कितना पेपर है इतना? अच्छा, वो लॉ वाले हैं. ठीक है, समझ में आया? तो इट इज ऑप्शन बी. क्लियर? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है वो लोग, तो चेक करो क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन चेक करो. अभी ये करना पड़ेगा ना ऐसा. 2x प्लस 3y प्लस 4 इज 0. y को एक साइड पे रखो. 3y इज -2x माइनस 4, तो y का वैल्यू आएगा -2x अपॉन 3 -4/3. मतलब मैं इसको लिख सकता है y इज इक्वल टू -4/3 -2x/3. अब इसको कंपेयर करो. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b का वैल्यू आएगा -2/3 लेस देन 0. नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो r इज -1, पॉजिटिव है तो r इज +1. लेकिन इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स.
क्लियर? चल नेक्स्ट, 6th है ना? अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, डाउनवर्ड, ऐसा आएगा ना, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। मतलब देखना इधर x बढ़ रहा है और y गिर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज नेगेटिव, दैट इज C। अरे चलो, हुआ ये क्लियर है? 7th, ओके तो पहले तो दिया है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, फिर वेरिएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, तो हम लोग वेरिएंस ऑफ x लेते हैं 16, बराबर। उसको कंडीशन चाहिए कि वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल क्या होगा, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले r का फॉर्मूला डालो कोवेरियंस वाला, तो r इज कोवेरियंस x कॉमा y अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इंटू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y, बराबर। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y. So basically this is 20 upon 4 into root of variance of y. So this is basically 5 upon root of variance of y. ये r का वैल्यू है, बरोबर है। अभी अपने को वेरिएंस ऑफ y का कंडीशन चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेगा। यहां तक समझ में आया? ओके अभी ध्यान से सुनो, व्हाट इज r का कंडीशन? r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू, तो अगर मैं r का स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। माइनस का जो भी स्क्वायरिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है, बरोबर है, तो 0 से ज्यादा ही आएगा या 0 आएगा। सो फाइनली अभी मैं r को इधर सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ 5 अपॉन वेरिएंस ऑफ y द लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 तो है ही लेकिन लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन वेरिएंस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1। इसको शिफ्ट कर दो, मतलब वेरिएंस ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 25 से ज्यादा होना चाहिए या 25 होना चाहिए, तो एज पर ऑप्शन क्या आएगा, मोर देन 10 नहीं आ सकता है क्योंकि 25 से ज्यादा बोल रहा है, लेस देन 10 नहीं आ सकता है, मोर देन 1.25 नहीं आ सकता है, मतलब बचा कौन, मोर देन 100, वही ऑप्शन बैठ रहा है। तो यू हैव टू शो इट दिस वे, ध्यान से करो। हाँ 4 to 8, हर टाइम इजी आता है, थियरी क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसमें। फिनिश एवरीबडी, है ना? हाँ चलो नेक्स्ट 8th one, अभी वो लोग ने x और y का डेटा दिया है विच इज 2 3 5 4 7, y का डेटा दिया है 4 6 7 8 एंड 10, और ये एक्स वाई का कोरिलेशन वो लोग ने बोला है 0.93। अभी वो लोग बोलता है मेरे पास u और v का डेटा है विच इज 10 15 25 20 35, और ये -24 -36 -42 -48 एंड माइनस, तो आर यू वी कितना होएगा ये पूछा है। अब ये कभी भी ऐसा आएगा ना तो पब्लिक ये यूवी में सॉल्व करता है, ऐसा नहीं करने का,
वो लोग ने क्या किया है, x को कन्वर्ट किया है u में, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल किया है। तो चेक करो u का कॉलम में कोई भी जीरो है क्या? नहीं। तो अभी चेक करो x का वैल्यू और u का वैल्यू। 2 का हो गया 10, 3 का 15, 4 का, सॉरी 5 का 25, 4 का 20, मतलब बेसिकली u इज 5 टाइम्स x। अभी v चेक करो, -6 टाइम्स y है, बरोबर है। अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का रिलेशन, को रिलेशन में क्या है? सबसे पहले इट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन इट इज अफेक्टेड बाय साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो हम लोग इसको ऐसा लिखने का, अपने को आर यू वी फाइंड करना है। ये u में चेंज ऑफ स्केल का साइन क्या है? फाई का साइन इज प्लस, v में माइनस, एंड फिर यू विल राइट आर एक्स वाई। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड आर एक्स वाई 0.93। सो दिस इज योर आंसर। साइन से फर्क पड़ता है उसमें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलो। 10th पढ़े। एरर मतलब प्रोबेबल एरर इज 0.2, n इज 9, दे आर आस्किंग अस r। अभी इसका फिक्स फॉर्मूला है, प्रोबेबल एरर इज 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन √n। करो। दैट इज प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू √n को शिफ्ट करेंगे तो √9 अपॉन 0.6745 इज 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये पूरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? 0.889। अरे तो चौथा डेसिमल राउंड अप करो ना। इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अभी आर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 0.8895, आर स्क्वायर होएगा 0.1105। तो अभी इसका रूट निकालो। 0.332। क्लियर? फिनिश्ड? राहुल आया ना? चलो 11th। n is 10, summation x is 40, summation y is 50, summation xy is 220,
एक्स स्क्वायर इज 200 एंड वाई स्क्वायर इज, अभी अपने को आर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आएगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन, ये न्यूमरेटर है ना, रिग्रेशन में भी सेम ही है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए। अभी डिनोमिनेटर में आर में दो पार्ट है, दोनों रूट में है, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर और n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर। सो व्हेन दिस इज इन रूट, अभी ये विदाउट रूट करेंगे तो नीचे x है तो बी वाई एक्स आएगा और नीचे y है तो बी एक्स वाई आएगा। क्लियर? ये याद रखो, ऐसा करो, सब्स्टिट्यूट लेके आओ आंसर, चलो सॉल्व करो अच्छे से। 0.91। चलो नेक्स्ट, आया ना सबको? पर 12th अंडरलाइन कर, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी वाला कोरिलेशन करने के लिए वी रिक्वायर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो, इज दैट क्लियर? हाँ, अभी 13th। अभी चेक करो डेटा क्या दिया है, रैंक इन बॉटनी और रैंक इन, तो पहले चेक करो कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है क्या? किधर नहीं हो रहा है ना, रैंक इन बॉटनी में कोई भी वैल्यू रिपीट हुआ है, दैट इज कोई भी रैंक रिपीट हुआ है नहीं, तो दैट इज योर R1। फिर रैंक इन केमिस्ट्री इज योर R2, हम बनाएंगे D विच इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड फाइनली विल मेक D स्क्वायर। तो हमको D का टोटल मिलना चाहिए 0 कंपल्सरी, और ये D स्क्वायर टोटल लेके आओ। D का वैल्यू 0 आ रहा है, D स्क्वायर कितना है? 8। तो अभी अपने पास समेशन D स्क्वायर इज 8, N इज 5, तो रैंक कोरिलेशन इज कैपिटल R। फॉर्मूला है 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 24, तो 8 1 जा 8 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, 1 minus 2 by 5 which is 3 by 5 and that is 0.6. Clear? चलो 14th. Compute the coefficient of rank correlation between eco and stat marks as given below. चेक करो मार्क्स में कोई भी रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेड वाला है, तो ध्यान से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इको मार्क्स का कॉलम आएगा विच वी डिनोट एज एक्स, फिर आएगा स्टैट्स मार्क्स विच वी डिनोट एज वाई, तो दिस इज योर आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई, d is equal to rx minus ry and finally d square. अभी ध्यान से पहले इको मार्क्स लिखो, कितना है? 2 4 6 7 मार्क्स है। चलो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 80 को रैंक 1 आएगा RX में, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट इज 60, 62 दैट इज सेकेंड रैंक, 60 इज योर थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। अभी 50 दो बार है, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन का एवरेज, तो 11/2 5.5 5.5
5 और 6 हो गया. अभी लास्ट पोजीशन इज 7. समझ में आया? अभी स्टैट्स 90, 75, 75, 65, 65, 50 एंड 65. चलो, तो हाईएस्ट मार्क्स इज 90 इज योर फर्स्ट रैंक. अभी 75 दो बार है, तो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन का एवरेज 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5, 2.5. अभी नेक्स्ट हाईएस्ट इज, लेकिन अभी सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन हो गया, तो 4, 5th एंड 6 तीन बार है ना. 4, 5th एंड 6 तीन बार 65 है, तो ये हर एक में 5 आएगा एंड लास्ट में 50 के सामने 7 हो जाएगा. अभी करो डी और डी स्क्वायर. डी का टोटल तुमको 0 ही मिलना चाहिए. डी का टोटल 0 आया क्या? चेक करने का, फिर ही स्क्वायर करने का. डी अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब किधर गड़बड़ है. कितना आया? डी स्क्वायर का टोटल इज 44.5. तुझे कितना मिला? वो कितना लिखा है? वो कैसा है? एक मैं और एक तू एक ही है, ऐसा है. होता है, होता है. आया सबको 44.5? ये अभी सुनो ध्यान से, लिसन. अभी ये जो रैंक ऑफ एक्स है, उसमें कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार. मतलब वो तुम्हारा m1 होएगा 2. अगर m1 2 है तो करेक्शन फैक्टर होएगा 0.5. फिक्स है. 2 बार होएगा तो 0.5, 3 बार होएगा तो 2. इज दैट क्लियर? और करेक्शन मतलब ये करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ऐसा है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12. अभी ये करने का जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि या तो 2 बार रिपीट होएगा या तो 3 बार रिपीट होएगा. तो x में इतना ही रिपीटिशन है ना. अभी y में चेक करो. y में इफ यू ऑब्जर्व 2.5 2 बार है, मतलब वो m2 हो जाएगा, तो करेक्शन फैक्टर हो जाएगा 0.5. और m3 देखो 5 3 बार है, मतलब वो m3 हो जाएगा, तो करेक्शन फैक्टर हो जाएगा 2. और अभी हम लोग को ये सारे करेक्शन फैक्टर का टोटल करना है, तो इन शॉर्ट दिस इज 3. बराबर है, क्योंकि यहाँ पे समेशन होता है. हम समझ में आया? तो अभी फॉर्मूला में एक ही चेंज आएगा. r इज 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर के साथ करेक्शन फैक्टर ऐड होएगा अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. खाली उतना ही डिफरेंस है. लेकिन इतना याद रखो, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 0.5, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3. और वो सारे करेक्शन फैक्टर सबको ऐड करने का. करो सब्स्टिट्यूट, लेके आओ आंसर. n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 12 है, तो ही 0.5 आएगा ना. देखना, m की जगह पे 2 डाल. 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 3 होता है. 6/12 इज हाफ 0.5. एंड 3 डालेगा तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इज 8. 3 8 जा 24/12 इज 2. इससे ज्यादा बार रिपीट हुआ तो सम ही छोड़ देने का. सबको सेम रैंक देगा तो कैसे चलेगा? हुआ? कितना आया? सबको मिला क्या? चलो नेक्स्ट 15th one. If the sum of squares of difference of times given by 2 plus a and b of a students is 21, what is the value of rank correlation coefficient? सिंपल है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, मतलब समेशन डी स्क्वायर इज 21.
और वो भी कितना स्टूडेंट्स का 8, तो उसको रैंक को रिलेशन चाहिए। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 कर दो। कितना है सबको? चलो 0.75। नेक्स्ट मार्क करो 16th। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पढ़। While computing the correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken as 3 instead of 4. What is the certified rank? रेक्टिफाइड। What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4? मतलब इन शॉर्ट जो 0.4 जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि वो लोग ने रॉन्ग डिफरेंस 3 ले लिया इंस्टेड ऑफ 4। मतलब डी का वैल्यू 3 ले लिया इंस्टेड ऑफ 4, तो डी स्क्वायर भी रॉन्ग गया, डी स्क्वायर रॉन्ग गया, इसलिए आर भी रॉन्ग हो गया। मतलब तुमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना वो ये है। यू विल राइट इट लाइक दिस, रॉन्ग आर इज 0.4, रॉन्ग डिफरेंस इज 3, करेक्ट डिफरेंस इज 4, एन इज 6 साल, एन में कोई चेंज नहीं है। अभी अपने को करेक्ट आर फाइंड करना है, तो सबसे पहले रॉन्ग आर का फॉर्मूला डालेंगे, विच इज 1 माइनस 6 इंटू, अभी समेशन डी स्क्वायर होएगा वो भी रॉन्ग मिलेगा, अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज 0.4 इज 1 माइनस 6 इंटू रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1 इज 63। तो ये पूरा फ्रैक्शन राइट लेफ्ट में शिफ्ट करो, 0.4 राइट में शिफ्ट करो, तो 6 इंटू रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 63 इज 1 माइनस 0.4। तो रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर एक साइड पे रखो, 1 माइनस 0.4 इज 0.6 इंटू 8 इंटू 63 अपॉन 6, लेके आओ कितना आ रहा है रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर? है कुछ भी? फिफ्टी ओके ठीक है। अभी करेक्ट समेशन डी स्क्वायर फाइंड करो, विच इज रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर में से रॉन्ग डिफरेंस माइनस करेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर माइनस करो क्योंकि स्क्वायर है ये, एंड करेक्ट डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो ऐड करो। मतलब तुमने 50.4 में रॉन्ग डिफरेंस मतलब 3 है, तुमने ऑलरेडी 9 इंक्लूड किया हुआ है जिसमें से तुम निकाल रहे हैं अभी, और तुमको इंक्लूड करना था 4 स्क्वायर विच इज 16। हाँ मैं वही सोचू, इसलिए मेरा मेरा माथा ठनक रहा था, मैं इसलिए पूछा कि परफेक्ट है क्या। 6 इंटू 35, तो ये 6 इंटू 35, 6 इंटू 35, ये 6 और ये 21 आएगा, तो ये 21 हो जाएगा। तो 21 प्लस 7 इज 28, करेक्ट समेशन डी स्क्वायर 28 आया, तो ये हो जाएगा करेक्ट आर, विच इज 1 माइनस 6 इंटू करेक्ट समेशन डी स्क्वायर
अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. कर दो कैलकुलेशन. That is your option B. आया 0.2 सबको. क्लियर. चलो 17th. The coefficient of concurrent deviation of p pairs of observation was found to be 1 upon root 3 to be if the वो हिल गया है. फाउंड टू बी, उसके बाद 1/√3 होना चाहिए. वो हिल गया है. ठीक है. if the number of concurrent deviation was found to be 6, then the value of p is. चलो ये कॉन्करेंट डिविएशन वाला मेथड है. तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन वाज फाउंड टू बी 1/√3, मतलब r ऑफ c इज 1/√3. अभी वो बोलता है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस, तो c इज 6 एंड p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर n तुम्हारा p है तो m हमेशा एक कम होएगा विच इज p-1. अभी आर सी का फॉर्मूला है प्लस और माइनस रूट ऑफ 2c माइनस एम. वो भी रूट के अंदर प्लस और माइनस, बेसिकली 2c माइनस एम अपॉन एम. क्लियर. तो ये होएगा 1/√3. नाउ सिंस आर प्लस है तो ये भी प्लस ही रहेगा. तो ये हो जाएगा बाहर और अंदर प्लस 2 इंटू 6 माइनस ऑफ p-1 अपॉन p-1. क्लियर. ये पूरा रूट में आ. अभी दोनों बाजू रूट निकाल दो तो 1/3 इज 12 माइनस p प्लस 1 अपॉन p-1. तो p-1 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस p. p-1 इज 39 माइनस 3p. तो 4p इज 40, p इज 10.
चलो हुआ. नेक्स्ट. What is the quickest method to find the correlation between two variables? Quickest method is method of concurrent deviation. Quickest is method of concurrent deviation. चलो अभी नेक्स्ट. What is the coefficient of concurrent deviations for demand and supply relating to following data? अभी ये कॉन्करेंट डिविएशन वाला डेटा दिया हुआ है तो अपने को कॉन्करेंट डिविएशन कैलकुलेट करना है. तो पहला कॉलम है सप्लाई जिसको हम एक्स डिनोट करेगा, फिर है डिमांड जिसको हम वाई डिनोट करेगा. हम टोटल 4 कॉलम बनाएगा, डी एक्स डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई. तो पहले एक्स का कॉलम लिखो बरोबर से. 68 43 38 66 फिर 38 23 है ना आगे. 38 23 83 63 53. अभी यही y का वैल्यूज लिख के रखो विच इज 65 60 55 फिर 61 35 75 45 40 85 80 एंड 85. क्लियर है? हाँ तो अभी चेक करो टोटल कितना वैल्यूज है. तो n इज 11 तो m हमेशा एक कम रहेगा विच इज 11 माइनस 1 एंड दैट इज 10. अभी हमको चाहिए c फॉर्मूला के हिसाब से. अभी c लाने के लिए प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग. करेक्ट. चलो अभी पहला वैल्यू ब्लैंक छोड़ देने का, कुछ नहीं लिखने का. dx बना रहे हैं हम लोग तो x का वैल्यूज पे फोकस करो. 68 का क्या हो गया, बड़ा के कम हुआ, कम हुआ तो माइनस साइन 43 के सामने आएगा. फिर 43 का 38 कम हो गया माइनस, 38 का 78 बढ़ गया प्लस, बड़ा तो प्लस कम हुआ तो माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. हाँ सेम सेम. 65 का 60 तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस. बराबर है. अभी बेसिकली ये M10 क्यों है, इसका मतलब कितना पेयर ऑफ साइंस है. 10 है ना, एक कम है पेयर में. करेक्ट, इसलिए 10 है. लेकिन हम लोग कैसा करता है, n में से एक कम कर देता है. क्लियर. अभी c मतलब कॉन्करेंट डिविएशन, सेम साइन वाला कितना है, नाइन ना. अभी ऐसा गिनना पड़ा ना, इसलिए हम लोग लास्ट कॉलम बनाता है. माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 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 प्लस. तो टोटल देखो कितना प्लस साइन है, 9. फर्स्ट निकला और लास्ट का माइनस निकला. तो टोटल प्लस साइन काउंट करने का लास्ट कॉलम में दैट इज योर सी. क्योंकि 2 माइनस भी प्लस होता है और 2 प्लस भी प्लस होता है. अभी सब आ गया, अभी डाल दो. पहले 2c माइनस एम करोगे, 2 इंटू 9 माइनस 10, 18 माइनस 10 इज 8. 2c माइनस एम पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहेगा, तो सब पॉजिटिव लिखने का. 2c माइनस एम अपॉन एम, तो दिस इज रूट ऑफ 8 अपॉन 10, 0.8 का स्क्वायर रूट. चेक करो.
दैट्स योर ऑप्शन सी। मतलब अगर 2c माइनस एम नेगेटिव आया तो रूट के बाहर भी नेगेटिव लेगा, रूट के अंदर भी नेगेटिव लेगा, ताकि रूट के अंदर वाला पॉजिटिव हो जाए, मतलब माइनस ऑफ 2c माइनस एम। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Correlation coefficient between x and y is 0.4. हाँ, Find the coefficient of non-determination. मतलब 20th में r दिया है 0.4, हमको कोइफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन चाहिए, तो दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.4 स्क्वायर, 1 माइनस 0.16, 0.84। नेक्स्ट। In the case of insurance companies' profits and the number of claims they have to pay, there exists your negative coefficient. क्यों? Because इतना accident ज़्यादा होगा उतना हाँ, तो क्लेम ज्यादा देना पड़ेगा। पूछ, क्वेश्चन देख क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम्स। तो नंबर ऑफ क्लेम्स जितना ज्यादा, प्रॉफिट उतना कम, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव। चलो 22nd वाला मार्क करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पढ़। the variance of two variables x and y are 16 and 25 and the covariance between x and y is 18.5. Another two variables u and v are defined as u is equals to x minus 3 by 2 and v is equals to y minus 2 by 3. Then the coefficient of correlation between u and v is मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, लेकिन उसके लिए वो लोग ने आर दिया नहीं है, लेकिन आर कैलकुलेट करने के लिए सब दिया है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16, वेरिएंस ऑफ वाई इज 25 एंड कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई कितना, 18.5। इससे तुमको आर एक्स वाई मिलेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, 18.5 अपॉन रूट ऑफ 16 रूट ऑफ 25। करो कैलकुलेट, कितना आता है आर एक्स वाई। 0.925। क्लियर? समझ में आया? अभी वो लोग ने क्या दिया है, u इज, मतलब कैन आई राइट x बाय 2 माइनस 3 बाय 2 एंड v इज y माइनस 2 बाय 3, तो y बाय 3 माइनस 2 बाय 3। अभी हमको आर यू वी फाइंड करना है। चेंज ऑफ स्केल का साइन क्या है इधर, x का कोइफिशिएंट का साइन इज पॉजिटिव, y का कोइफिशिएंट का साइन इज पॉजिटिव, प्लस इंटू आर एक्स वाई, so that is plus of 0.925. that's your answer. मतलब नॉर्मली हमको आर दिया रहता है, इधर वो आर भी कैलकुलेट हम लोग नहीं किया।
Clear? So next, regression. Page 230. Regression analysis is concerned with कौन सा आएगा? क्यों? एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वो भी तो आ सकता है. बोथ ए एंड सी है. रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना मतलब इक्वेशन बनाना. ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, तो एज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एज ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है. ब्लड प्रेशर एज वाइज होता है, तो एज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो नेक्स्ट, the HRD manager of a company wants to find the measure which he can use to fix the monthly income of person applying for a job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons from the department, referring to years of service and their monthly income. Find the regression equation of income on years of service. इनकम मतलब वाई, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है और पूरा डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग टेबल बनाएंगे. एक्स का कॉलम है, वाई का है. हम लोग बनाएंगे एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको वाई ऑन एक्स फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना है. तो वाई स्क्वायर नहीं बनेगा. ये टेबल बनाओ, ये सबका टोटल दो मुझे. नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है. समेशन एक्स इज 56 ना. Y is also 56. बोलो. 469 और एक्स स्क्वायर कितना? 4. चलो कर दो. एक्स बार वाई बार निकाला, बी एक्स वाई बी वाई एक्स चाहिए.
ये तुम लोग ने पेपर ले लिया ना इसमें से? ये पेपर वापस दे दो मीटा मैम को, बोलो लॉ में जिसने दिया उन लोग का है। कितना आया? बी वाई एक्स। तो ये आएगा y माइनस 8, मतलब 0.75x माइनस 0.75 इंटू 8 इज, नहीं 12 ना, प्लस 8। तो तुम्हारा इक्वेशन ऐसा आएगा, पॉइंट 0.75 इंटू 8 है ना ये तुम्हारा इक्वेशन होना चाहिए। 34 इंटू 8 9 होएगा, ये क्या होएगा? हाँ 6, तो ये +2 हो जाएगा। और फिर अभी वो लोग ने x को क्या डालने बोला है? 13। तो x को 13 डालोगे तो y इज इक्वल टू 0.75 इंटू 13 प्लस 2, 11.75, लेकिन ये थाउजेंड्स में रहेगा तो 11,750 हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन ए, क्योंकि डेटा थाउजेंड्स में है। क्लियर है? हुआ? चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन। If the regression flowing
मतलब बी वाई एक्स। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर एक्स वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई ये दिया है -3/4। फिर ये -√3/2 है एंड दिस इज 4। हमको वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, बरोबर है। तो वी ऑल नो दैट बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला है आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू -√3/2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। अभी स्क्वायरिंग करो सबको, तो -3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -√3/2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 9/16 इज 3/4। ये कितना है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है ना 4 अपॉन ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इधर लो, दिस इज 3/4 इंटू 4 इंटू 16/9। 4 4 गया, 3 1 जा 3 3 जा 16/3 इज द आंसर। हुआ। चलो कोई बाकी है, नेक्स्ट 5th वन मार्क करो। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछता हो लोग। Given below, the information about the capital employed and the profit earned by the company over the last 25 years. मतलब N/25। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड को x दो और प्रॉफिट को, तो मीन ऑफ x मतलब x बार इज 62, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज y बार इज 25 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज, और उसके नीचे हमेशा r का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज 0. हमको चाहिए सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, मतलब bxy प्लस byx का टोटल चाहिए, सम बोला है। तो इंडिविजुअली फाइंड करो पहले। तो bxy होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y एंड byx होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। सब इंफॉर्मेशन है, पहले bxy फाइंड करो, फिर byx फाइंड करो, दोनों को ऐड करो।
है क्या टोटल? बी वाई एक्स कितना है? एंड दिस इज, तो ये ऐड करेंगे तो 871, ये 86 कितना 767 है, आया 1.871 मिला क्या सबको? तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल होता है, खाली ध्यान से सॉल्व करना होता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। मतलब ये सम सॉल्व करने का इंग्रेडिएंट्स है। चलो 6, The regression coefficient remains unchanged due to नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। चलो अभी 7th मार्क करो, ये मैं कर रहा हूं, फिर 12th वाला तुम खुद करोगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है रिग्रेशन में? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो सबसे पहले तुम्हारा इक्वेशन हमेशा ये फॉर्म में होना चाहिए, फिर v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी, जहां पे a और b शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है क्योंकि माइनस ए माइनस बी हुआ है, एंड डिवाइड बाय c एंड d चेंज ऑफ स्केल है। क्लियर है? अभी हमको फाइंड करना है बी यू वी, बराबर? तो बेसिकली हमको ऐसा कैलकुलेशन करना है, बी यू वी है ना, तो इट विल बी बी वाई, सॉरी बी एक्स वाई, एक्स का चेंज ऑफ स्केल मतलब ये अपॉन वाई का चेंज ऑफ स्केल इनटू बी यू वी। फिर अपने को बी यू वी फाइंड करना है तो इसको शिफ्ट करने का। सेम वे बी वाई एक्स क्या आएगा? डी अपॉन सी इंटू बी वी यू। इज दैट क्लियर? लिखो, ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन? चलो अभी 7th में इक्वेशन क्या दिया अपने को? अभी सबसे पहले अपने को इक्वेशन ये फॉर्म में चाहिए, ये फॉर्म का मतलब x का कोइफिशिएंट ऊपर 1 होना चाहिए। इधर है क्या? तो इसको 1 बनाने का, विच इज वी टेक 2 कॉमन, x प्लस 5/2, बराबर है? अभी मेरे को 2 यहां पे भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको नीचे ढकेल देगा, मतलब x प्लस 5/2 द होल अपॉन हाफ। जैसा नीचे से ऊपर आता है वैसा ऊपर से नीचे गया, क्योंकि अपने को x के साथ कुछ नहीं चाहिए। सेम वे यहां पे -3 कॉमन y प्लस 2, तो ये होएगा v इज इक्वल टू
y प्लस 2 अपॉन -1/3 बरोबर है। तो अभी इसके बेसिस पे c का वैल्यू आएगा हाफ, d का वैल्यू आएगा, और हमको चेक करो क्या दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है, कितना, और अपने को फाइंड करना है बी वी यू, बरोबर। तो अभी डालो बी वाई एक्स इज y on x, that is d on c, b v u। तो ये 2.4 इंटू c बाई डी इज इक्वल टू बी वी यू। तो 2.4 इंटू हाफ अपॉन -1/3 इज बी वी यू। तो ये उल्टा हो जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा, 1/3 का 3 ऊपर जाएगा, तो 2.4 इंटू -3/2 इज बी वी यू। तो ये आएगा -3.6। दैट्स योर आंसर। समझ में आया? करो और 12th वाला ट्राई करो खुद से।